एक सवाल है जो कि सब लोगों के मन में है कि उतने सीट पर अकेले एक पार्टी लड़ती है, तो करोड़ों अरबों रुपए की खर्च है और प्रशांत किशोर जब अपना धंधा छोड़ दिए तो पैसा लाएँगे कहाँ से? देखिए, पैसा जनता के बीच से लोगों का पहले सहयोगी रह चुके हैं, अब इनका सीधा-सीधा विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए क्या विरोध ज़रूरत पड़ी नहीं। उनको बिहार में आकर के और राजनीति करने की, पार्टी बनाने की? देखिए, बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी में जो भी राजनीतिक दल है, वह सब दल अपने-अपने वोटरों के मिलने की कवायदा शुरू कर चुके हैं। इसी बीच हमारी मौजूदगी है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र दिघवारा में। हमारे साथ एक जन सुराज के कार्यकर्ता हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नवनिर्मित पार्टी जन सुराज, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर, जब उनका एक धंधा ऑलरेडी चल रहा था, तो क्या जरूरत पड़ी उनको बिहार में आकर के और खुद राजनीति करने की? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक सिंह हुआ और मैं जन सुराज का सारण जिला का पूर्व सभापति और वर्तमान में सदस्य राज्य परिषद। अच्छा, ये साफ सवाल आपसे वही साफ है कि आखिर प्रशांत किशोर का जो धंधा था, राजनीतिज्ञ एक माने जाते थे, राजनीतिक में चाणक्य माने जाते थे, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको बिहार में आकर के और राजनीति करने की, पार्टी बनाने की? देखिए, बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जिस धरती पर गौतम बुद्ध जैसे महावीर जैसे लोग पैदा हुए, आज यह धरती, आज यह बिहार अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशांत किशोर, आपका प्रश्न ठीक है, प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं और थे, लेकिन उनको जब लगा कि बिहार की दुर्दशा को देखकर उन्हें लगा कि बिहारी शब्द गाली हो गया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन बहुत दिनों तक रहा, लेकिन जब से नीतीश कुमार और लालू यादव का शासन हुआ, बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई और बिहारी शब्द गाली हो गया। इन्हीं के रिजिम में पलायन शुरू हुआ, शिक्षा की दुर्दशा हुई। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रशांत ने मन बनाया कि मैं बिहार का लाल होकर और प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया। दक्षिण भारत में स्टालिन और रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उद्धव ठाकरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आपके अरविंद केजरीवाल जी को बनाने का काम किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में बनाने का काम किया, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी को बनाने का काम किया। लोगों का पहले सहयोगी रह चुके हैं, अब इनका सीधा-सीधा विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, विरोध नहीं, यह विरोध नहीं हुआ, ये तो पेशाकार थे, रणनीतिकार और उनका पेशा था। लोग कहता है कि कभी भाजपा को मदद किए, कभी आपको किए, कभी कांग्रेस की किए। बिल्कुल, और आज भाजपा और जदयू के खिलाफ ही उन्होंने एक पार्टी बना लिया। जी, जी। हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार की दुर्दशा को देखकर वो अपना सब कार्य को स्थगित करके, जब तक वह सत्ता परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में है। जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, जब तक हम आप बदलेंगे नहीं, तब तक बिहार बदलेगा नहीं। बिहार की जो स्थिति है, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, इतने चीनी मिल थे, फैक्ट्रियां थी बिहार की, सारी सबके सब बंद हो गए। और इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशांत जी ने यह बिहार की दुर्दशा को सुधारने के लिए, बदहाल बिहार को खुशहाल करने के लिए यह बीड़ा उठाया है। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार बदलेगा नहीं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए होने वाले चुनाव में 2025 में जो चुनाव हो रहा है, 243 बिहार की सीट, 243 सीटों पर। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे सीटों पर लड़ेगी? जी, जी। एक सवाल है जो कि सब लोगों के मन में है कि उतने सीट पर अकेले एक पार्टी लड़ती है, तो करोड़ों अरबों रुपए की खर्च है और प्रशांत किशोर जब अपना धंधा छोड़ दिए तो पैसा लाएँगे कहाँ से? देखिए, पैसा जनता के बीच से ही पैसा आएगा। पैसा कहीं खजाना कहीं लूटा नहीं गया है। जनता से पैसा लेकर, जनता जैसे अभी चुनाव में आवेदन देने के लिए 21,000 रुपया खर्च अति हो रहा है। एक विधानसभा से अगर 20 लोग भी एवरेज डालते हैं, 21 से 20 गुना कर लीजिए, और जो लड़ेंगे वो सारे पैसा उन लोगों, उस उम्मीदवार को लड़ेगा तो कोई एक ही व्यक्ति उस उम्मीदवार को दे दिया जाएगा। एक और सवाल बनता है कि जैसे पार्टी का जब स्थापना हुआ 2 अक्टूबर को, उसके बाद हमने देखा कि उपचुनाव हुए और उपचुनाव में बुरी तरीके से प्रशांत किशोर हार गए। क्या कारण रहा है? देखिए, उसको बुरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। उपचुनाव जन सुराज के लिए पहला चुनाव था और उस इलाके में चुनाव हुए जहां पर न प्रशांत का पदयात्रा हुआ था। अच्छा। न संगठन बना था। अच्छा। मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में वो अररिया तक पहुंचे थे, मधेपुरा तक पदयात्रा करते हुए। वहां न प्रशांत कभी गए थे, न पदयात्रा हुआ था, न संगठन बना था। यानी जनता से संवाद ही नहीं हो पाई थी प्रशांत किशोर। जी, जी। एक कारण ये भी है, इसके बावजूद 10% वोट आना, इसको हम सफलता मानते हैं। है ही, बिना किसी
से जनसंपर्क किए हुए 10% वोट भी मायने अपने आप में रखता है। और उसमें भी 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, नई पार्टी बनी, सिंबल लास्ट आवर में मिला, महज 10 रोज चुनाव रह गया, उसमें छठ और दिवाली सिंबल भी जनता के बीच तक, दूर दराज सुदूर देहात तक नहीं पहुंच सका। एक ये भी कारण है, संगठन तो था ही नहीं, उसके बावजूद भी इंटेलेक्चुअल लोग जो प्रशांत को जानने वाले, बुझने वाले, समझने वाले लोग थे, वो 10% वोट कम नहीं हुआ। 10 दिन का पार्टी था, 20-25 साल की पार्टी 11% वोट लाई, तो 14% कोई वोट लाई, उसमें 10% वोट माने रखता है। अच्छा, बिहार विधानसभा जो क्षेत्र है, इसमें कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। प्रशांत किशोर के नजरिया से हम आपसे जानना चाहेंगे कि वह कैसे देखते हैं, चूंकि यहाँ पर जाति आधारित ही सीधा कहा जाएगा तो वोटिंग होता है। देखिए, इसी कास्ट फैक्टर को तोड़ने के लिए वो कमर कसे हुए हैं। आज तक लालू जी का जब शासन हुआ तो जात को आधार बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित जात को तोड़ा गया। एक तो लालू जी का अपना है जो माने टलने वाला, हटने वाला नहीं है, लेकिन नीतीश जी भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। और एक भाजपा जो है वो धर्म का मंदिर, मस्जिद, कभी तो औरंगजेब का मकबरा हटाओ तो फलाना, इसी में लगा हुआ है। तो ध्यान जाति पर, पार्टी पर, धर्म पर बांट कर और आज तक ये राज करते आए हैं, लेकिन जनता अब समझ रही है। और प्रशांत इसी को जाति, पार्टी, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर जनता को यह संदेश देना चाहते हैं। जन सुराज जो है वह अपने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और क्या-क्या युवाओं को रोजगार से लेकर के बिहार को बदलने को लेकर के क्या-क्या उनका प्लान है, इस विषय पर हमारी चर्चा अभी हो रही थी। खैर, इस वीडियो को लेकर के क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।